हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चों बस अभी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कारवां, एक नई चीज हमारी चैनल पर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं जो गुजरात बोर्ड के लास्ट 10-12 इयर्स के PYQs। यस बच्चों, फ्री ऑफ चार्ज हर चीज आपको यहाँ पर अभी मिलेगी। बच्चों ये जो सीरीज होने वाली है वो धमाकेदार, हर चैप्टर की मैं पूरा जितने भी लास्ट 10 इयर्स मतलब उससे भी ज्यादा 2-3 साल और ले लेंगे, 2008-9 से स्टार्ट कर मतलब हर चैप्टर्स के वीडियो में अपलोड करूंगा। पूरी एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला। तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे कि सर बहुत दिनों से भी चैनल पर नहीं आ रहे, लेकिन बच्चों बस यही पूरी चीज की एक तैयारी चल रही थी। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को डर ऑर्गेनिक से ही लगता है, तो वो डर में फिर से हमारी वही लेजेंड लेवल वाली टेक्निक यूज कर करके आपका ऑर्गेनिक का डर खत्म कर दूंगा। मुझे कमेंट में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई मतलब चाहिए कि सर ऑर्गेनिक का डर निकल चुका है बस। तो उसी तरह से जैसे मैंने पहले वीडियो सारे अपलोड किए थे, बस बच्चों उसी तरह से मैं लेजेंड लेवल की टेक्निक आज फिर से वही अंदाज में हम शुरू करने जा रहे हैं। राइट बच्चों, तो चलिए चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट 11, 12, 13 नेक्स्ट 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 फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना भी हो सके उतना जल्दी हम सारी चीजें अपलोड करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं 2012 से लास्ट 10 इयर्स के मेन जो क्वेश्चंस, क्रीम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बस इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मतलब कि लास्ट 10 इयर्स में जितने भी डिफरेंट फंडास आए हुए अब तक एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, वो पूरी, वो कहते हैं ना कि पूरी हिस्ट्री एक पूरी झलक आपको दिखा देंगे। बस उसी तरह से आज मैं सॉल्व कराऊंगा बच्चों। तो चलिए सबसे पहला क्विक थोड़ा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कंसेप्चुअली कैसे सारे लेजेंड लेवल के टेक्निक यूज करना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। जो बच्चे इस चैनल पर या इस वीडियो पर अभी डायरेक्ट नए आ चुके हैं तो उनको बता दूं कि सारे एमसीक्यूज को, ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं या फिजिकल के जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ नए तरह से, कुछ नए अंदाज से सॉल्व करने की एक टेक्निक मैंने बनाई हुई है। राइट, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन देखो और क्विकली जो आपके पब्लिकेशन लेवल का या ऑथर लेवल का जो बुक में सॉल्यूशन रहता है वो सॉल्यूशन नहीं, कुछ नए तरह का लेजेंड लेवल की टेक्निक्स। बस क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली आपको क्विकली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में आपको आंसर पता चल जाता है। वो पूरी सीरीज हमने पहले स्टार्ट की हुई है, वो सारे वीडियोस अपलोडेड है। तो ये वीडियो और उससे भी ज्यादा डिटेल में हमने एक महारथी बैच भी बना दिए, तो उसमें तो यार उससे भी ज्यादा डिटेल में हर वो चीज, मतलब कि यार मी इज इक्वल टू दैट, मुझे जो भी सारी चीजें पता है वो हर वो चीज, हर वो नोट्स, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो टेक्निक उसमें सब कुछ डाल दिया है। राइट बच्चों, तो वो दो चीजें तो हमारी ऑलरेडी चल रही है। फिर भी सोने पे सुहागा, उसके ऊपर एक और चीज हम नई अभी स्टार्ट कर रहे हैं। PYQs वाली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कहीं कोई ऐसी जगह है, कोई एक ऐसा चैनल बता दो कि जहां पर PYQ स्ट्रक्चर्ड मैनर में कुछ लेजेंड लेवल की टेक्निक के साथ एक्सप्लेन किए गए हो। तो बस वही अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको डिटेल में हर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज टेक्निक देखनी है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और डिटेल में जाना है तो महारथी बैच है। राइट बच्चों, और यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को तो मिलेगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा, तो आपका भी साथ साथ में सारी चीजें सॉल्व होती रहेगी। तो हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन 1 क्लोरो 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं वो सबसे पहले आना होता है। तो देखो साइक्लोहेक्सेन बच्चों लिखा है, तो साइक्लोहेक्सेन चलिए बना देते हैं भाई। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, वहां पर फर्स्ट वाले कार्बन पर क्लोरीन, समझ लो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल, तो ये 2, 3, 4, 5 एक CH3 मेरा यहां पर हो गया। तो फिर मुझे पूछा है हाउ मेनी कायरल कार्बन्स। बच्चों कायरल कार्बन का कंसेप्ट अभी डिटेल में इतना तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि वैसा कार्बन कि जिसके साथ जुड़े हुए ऑल डिफरेंट जो ग्रुप्स है, ऑल मस्ट बी डिफरेंट, चारों के चारों बॉन्ड जो है उसके साथ जुड़े हुए कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब कुछ अलग होना चाहिए। तो देखो कायरल यहां पर कौन कौन सा है, ये का क्लोरीन देख लो, तो इस कार्बन के साथ यहां पर अलग अलग हर जगह पर अलग है, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये मेरा कायरल कार्बन है। फिर इस कार्बन को देखिए तो इस तरफ कुछ अलग पार्ट है, यहां पर कुछ अलग पार्ट, CH3 कुछ अलग, और हाइड्रोजन तो इसके साथ होता ही है, तो ये भी कायरल। वैसे देखा जाए तो ये भी कायरल, तो मतलब यहां पर आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डी। यहां पर 3 कायरल कार्बन्स प्रेजेंट है। राइट, चलो आगे आगे बढ़ते। अच्छा, GSEB 2012 में क्वेश्चन आया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजिनेटेड कार्बन एज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई यहां पर कौन सा है जहां पर sp3, तो याद करो ये सारी चीजें वो लेजेंड लेवल की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी वहां पर सिखाई हुई है। यस, सारी चीजें आपको डिटेल में कलरफुल नोट्स के साथ महारथी बैच में, जो हमारे महारथी बैच वाले बच्चे वो एग्री करेंगे कि सर हाँ हर चीज आपको महारथी बैच में मिल रही है। देखो तो ये जो आपका कंपाउंड है बच्चों, इस पार्ट को पहचानो। मैं क्वेश्चन भले बच्चों हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ साथ एक में दो तीन मतलब कि समझ लो कि लास्ट ये पीवाई क्यूज में नियरली हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट जो आएगा, जो टेक्निक्स आएगी ना, वो 100+ क्वेश्चन की आएगी। मतलब मैं हर क्वेश्चन में ऐसी कोशिश करूंगा कि एक साथ आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन की और छोटी छोटी टेक्निक भी आपको दे पाऊं। राइट बच्चों, तो देखो ये जो पूरा पार्ट है वो विनाइल वाला पार्ट है। अच्छा ये याद हो गया। फिर ये देखो बच्चों, ये भी यहां पर जो भी आपका विनाइल ही है, याद है कि नहीं आपको? डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके एग्जैक्टली वही कार्बन पर कोई हेलोजन जो है तो विनाइल है। फिर यहां पर ये वाला पार्ट बच्चों आपका एराइल है, सभी की पहचान होनी चाहिए। फिर ये देखो यहां पर क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये कार्बन हमारा sp3 है। हमें पूछा था हेलोजिनेटेड कार्बन, तो हेलोजिनेटेड कार्बन विनाइल, तो बच्चों विनाइल में आप सबको याद है विनाइल में क्या होता है sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर हर कार्बन क्या था sp2, यहीं पर सिर्फ एक कार्बन है हमारा sp3। राइट, साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। चलिए फिर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हेलोजन हैलाइड इज नोन एज, अच्छा एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है वो सैंडमियर, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन और हाइड्रेशन। अच्छा समझो थोड़ा रिएक्शंस को। भाई सैंडमियर में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, वहां पर अल्कीन नहीं होता है आपका, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। सैंडमियर में अल्कीन नहीं होता है, वहां पर होता है बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अच्छा तो वो तो नहीं आएगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों ऐड हो रहा है, एज एग्जांपल Br, तो नहीं भाई। तो यहां पर क्या लिखा है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड। फिर हेलोजिनेशन लिखा है तो सिर्फ ऐसे Cl2 या Br2 रिएक्शन में ऐड हो रहे हो। हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड हो रहा, तो यहां से ये कोई भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा C। फिर बच्चों देखो विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड एज अ मिनिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड सॉरी एंथैल्पी, मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी, यहां पर बच्चों आंसर आ जाएगा डी। मिनिमम वर्ड है एंड बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई अगर छोटा सा बॉन्ड हुआ तो उसे ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है तो आप इजीली उसे तोड़ पाएंगे। राइट, आपके पास सुगर कैन, गन्ना, हाँ सुगर कैन समझ रहे हो ना, गुजराती में उसे शेरडी कहते हैं। हाँ तो जो सुगर कैन रहता है उसका इतना छोटा सा पीस आपके पास है, अगर उसको तोड़ना है तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन उसी का लंबा पीस अगर आप ऐसे पैर में फंसाकर तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो बस बच्चों वैसे ही समझो कि ये जो आपका कोई भी FClBr है, तो FClBri में ये F, फिर ये Cl, फिर ये Br, फिर ये I, तो टॉप टू बॉटम एटम की साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड लेंथ इतना आएगा, यहां पर बॉन्ड लेंथ इतना आएगा, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। हर चीज आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने पहले आपको पढ़ाई हुई है। राइट, चलो अभी आगे जाए। फिर देखो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विनाइल क्लोराइड। साथ साथ बच्चों मैं सिर्फ यहां पर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करूंगा, जो भी मेरे दिमाग में जो डिफरेंट टिप्स है कि बच्चों को मैं देना चाहता हूं, या जो बच्चे डायरेक्टली ऐसे कुछ बच्चे जो कोर्स एफर्ट नहीं कर पाते तो उनको शायद ये सारी चीजें सीखनी है, तो वो कहां से सीखेंगे। तो एज ए टीचर मुझे आपके लिए एक ऐसा है कि यार बच्चे क्या करें, मैं बच्चों के लिए क्या करूं तो यार कुछ ना कुछ उनके लिए कर पाऊं, उनके कुछ मार्क्स बढ़ जाए। एक वीडियो देखेंगे और उससे 2-3 मार्क्स बढ़ गए तो यार काफी अच्छे है। तो ऐसे बस 10 वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो में 2-3 मार्क्स हो गए, तो ऑब्वियसली 20-30 मार्क्स उनके मैं इंक्रीज कर पाऊं। बस यही मेरी एक भावना, एक फीलिंग है। तो देखो एक साथ साथ में और एक चीज बच्चों आपके लिए बता दूं कि ये सिग्मा पाई बॉन्ड वाले, ये मैंने बताया ना, सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के मैं आगे नहीं जाऊंगा, ऊपर नीचे की बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में एक साथ चल रही होती है, तो वो भी मैं बीच बीच में आपको हर क्वेश्चन में गाइडेंस देता रहूंगा। सिर्फ यहां पर सॉल्विंग नहीं होगा, यहां पर हर क्वेश्चन का आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे टेक्निक होती है, पहले इसकी स्टोरी क्या थी, फिर पहले कैसे क्वेश्चंस पूछते थे, अब कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो हर वो चीज ऊपर नीचे की भी साथ में हम बात करते रहेंगे। राइट बच्चों, तो देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बहुत सारे क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है
हर कंपाउंड, जो भी सैलिसिलिक एसिड ले लो, सैलिसाल्डिहाइड ले लो, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, बस सभी के आप नेम, उनके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर, सारी चीजें अच्छे से लिस्ट आउट कर लो, अच्छे से आप बना लो, राइट? वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विनाइल क्लोराइड? अच्छा बच्चों, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर रहता है ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आगे आएंगे, हर चैप्टर में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड यहां पर देखेंगे, कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक यहां पर 3, फिर एक यहां पर ये 4, फिर एक 5, तो 5 सिग्मा और एक पाई, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यहां पर। ओके, चलिए फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ जेमिनल हैलाइड? जेमिनल मतलब बच्चों क्या हुआ? सेम कार्बन पर 2 हेलोजन सेम टाइप के, तो यहां पर देखो 1 1 यहां पर दिख रहा है, 1 2 डाइक्लोरो हुआ, तो ये जेमिनल नहीं, ये हुआ आपका बच्चों विजिनल हुआ। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ डाई हैलाइड है, ये भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्रीटेड विद एनिलीन गिव्स क्लोरो, एनिलीन के साथ क्लोरोबेंजीन बनाना है आपको। बच्चों याद करो कौन सा रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। यस, तो सैंड मेयर रिएक्शन में आप क्या यूज करते थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, एंड फर्दर हीटिंग विद क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट। नहीं, ये तो 11th स्टैंडर्ड का, नॉट ओनली क्यूप्रस क्लोराइड, आपका आंसर हो जाएगा बी, सैंड मेयर रिएक्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिएक्ट टू फॉर्म DDT? अच्छा बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आप कोई भी पब्लिकेशन ले लो या डिफरेंट मार्केट में जो भी सारे पब्लिकेशन मिल रहे हैं, वहां पर वो पब्लिकेशंस वाले ये क्वेश्चंस डिलीट नहीं करते। मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाने के लिए क्वेश्चन रखा है कि यहां पर ये जो चीज नेम है DDT कहां से? तो क्लोराल एंड क्लोरोबेंजीन के कॉम्बिनेशन से होता है। तो हमारा जो NCERT का नया टेक्स्ट बुक है, वहां पर ये क्लोराल नेम है ना, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में था, न्यू टेक्स्ट बुक में इसका कोई इतना डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंटली देखे तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मतलब ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे देख लेना, क्लोराल प्लस क्लोरोबेंजीन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब आए कुछ मैदान में, मतलब अब कुछ हमारे लेवल का, कुछ लेजेंड लेवल का आया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? एल्केन with potassium hydroxide in presence of ethanolic solution by dehydrohalogenation is obtained। कुछ वर्ड्स पकड़ो कि भाई ये वर्ड देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब हुआ KOH, इथेनॉलिक लिखा है मतलब दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ लो कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना है, बीटा एलिमिनेशन है आपका। इथेनॉलिक सॉल्यूशन मतलब ये इनडायरेक्टली हमें क्या बताता है? इट इज अ बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, अभी आपको क्या पूछा है मालूम है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन ट्रीटेड विथ पोटेशियम, ये जो सारे एल्केन्स दिए हुए हेलो एल्केन्स, इनमें से किसका KOH के साथ रिएक्शन करेंगे इथेनॉलिक सॉल्यूशन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज ऑब्टेन? Which of the following alkane treated with potassium hydroxide in presence of ethanolic solution by dehydrohalogenation is obtained? अच्छा, यहां पर आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ था, यहां पर शायद क्वेश्चन में मेरे से छूट गया है, वो प्रोडक्ट ये था आपका, ये मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं, प्रोडक्ट क्या था आपका? यस, डिहाइड्रोजिनेशन, यहां से एक प्रोडक्ट ये था आपका क्वेश्चन में उस वक्त, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट है। तो आपको ये पूछा है कि अगर एरो पर हम ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH, अच्छा, तो अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करके मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इनमें से मुझे कौन सा रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा? तो सबसे पहले रिएक्टेंट यहां से चूज करने की जगह पर बना दो कि कौन सा। देखो, XZ मैं कॉपी करता हूं, CH3, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली कि यहां पर ही आपका हेलोजन एंड Br होना चाहिए था। तो अच्छा, तो ये कार्बन देख लो ऐसे, CH जो भी है वो मैं हाइड्रोजन यहां पर लगा देता हूं, पहले सिंगल बॉन्ड ले लेते, कार्बन जो CH3 है एज इट इज नीचे, फिर ये CH3। अच्छा, अभी बच्चों देखो, आपका जो भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे कि Br बीच वाले 2 कार्बन पर होना चाहिए था, Br
इन दोनों में से किसी बीच वाले कार्बन पर भी होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट ये डबल बॉन्ड यहां पर बीच में फॉर्म हो रहा है। तो आप कुछ कुछ यहां पर ये देखें, ये जो Br लास्ट में है तो ये तो गया, कभी नहीं आएगा। फिर अभी यहां पर 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, CH, फिर Br यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर, फिर यहां पर देखो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहां पर 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पर CH2 2 टाइम्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी जो बचा ये A एंड C, Br इस वाले कार्बन पर या इस वाले कार्बन पर, तो हम ट्राई करते हैं कि चलो भाई एक बार Br हमने यहां पर लगा दिया, अच्छा, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया हमने, अच्छा, तो यहां पर आपका Br है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो देखो यहां से आपका Br रिमूव हुआ, अच्छा, तो ये आपका बीटा और ये भी आपका बीटा बन सकता है, यस बन सकता है। तो समझ लो इसे मैं बीटा लिख रहा हूं, कुछ और कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ चलो समझ लो ये मेरा बीटा और ये बीटा डैश, एक ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन हम ये बना देते हैं CH3CH, और यहां पर हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं, और यहां पर मैं Br ले रहा हूं, ये CH3, ये वाला ऑप्शन कौन सा, ये कहां गया, अच्छा ये ऑप्शन CH3CH2 CH, ये रहा CH3CH2, फिर CH, ये रहा CH, फिर उसी कार्बन पर Br, नहीं भाई ऑप्शन मुझे यहां से थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन दिया है देखो 1 मिनट भाई साहब, ये ऑप्शन बनाते, देखो समझ लो ऑप्शन ए बना देता हूं मैं, CH3CH, फिर वहां पर Br, फिर H, चलो ये ऑप्शन ए समझ लो आपका ऑप्शन ए है, अच्छा, फिर अभी ऑप्शन सी बनाते CH3CH2, फिर यहां पर CH, चलो उसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा उस तरह से बनाते स्ट्रक्चर जो बचे उससे, अच्छा यहां पर CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH, फिर ये Br, फिर ये CH2 CH3, अच्छा हो गया, चलो ये आपका CH2 CH3 वाला बन गया। तो अभी देखो तो बच्चों कैसे, यहां पर अगर Br रिमूव करता हूं, मुझे साइड चेन में यहां पर CH3 चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शन में साइड चेन में CH3 कहां पर है, यहां पर साइड चेन में CH3 है, तो अगर मैं ऐसे यहां से कौन सा हमारा Br और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड, चलो यहां से H, यहां से Br रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रोडक्ट के साथ ये सेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आंसर मुझे यहां पर रखना पड़ेगा ए, क्लियर, सी आपका आंसर नहीं होगा। आप पूछेंगे सर बी भी क्यों, अगर समझ लो बी भी यहां पर ऐसा ही है, CH3 Br एग्जैक्ट ये CH3CH Br, CH3CH Br, फिर लेकिन यहां पर साइड चेन में CH3 नहीं है, CH2 CH3 ऐसा है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल, डी तो वैसे ही कैंसिल होगा क्योंकि यहां पर Br एंड पर है, एंड पर नहीं भाई, Br तो हमें बीच में चाहिए, ओके, तो आंसर आपका ए। चलिए अभी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अच्छा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किसे कहा जाता है वो समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, यहां पर कौन सा आंसर नहीं आएगा वो तो समझ में आना चाहिए। तो देखो वैसा देखते हैं, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगाना है, वो 11 स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन में ऑलरेडी ऊपर हाइड्रोजन होता है, उसे हटाकर वहां पर Br ऐड करना है, तो इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर चलो अभी ये 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपेन, नहीं समझ में आ रहा है, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल, बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी फिनॉल है और वहां पर क्लोरीन, ये आपका कौन सा याद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एसएन रिएक्शन है, आपको चैप्टर नंबर 10 में बहुत डिटेल में क्वेश्चन दिया है, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो ये फिनॉल को हटाकर वहां पर क्लोरोबेंजीन ऐड करना है, तो फिनॉल को जो ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH रहता है ना उसको आप इजीली हटा नहीं पाएंगे। फिर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये भी नहीं आएगा, फिर ये भी है, तो सेंडमियर वाला प्रोसेस है, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। अभी बचा ये 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपेन, तो टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में डिटेल में यही टाइटल के साथ दिया हुआ है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ओके।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्टेस्ट SN2? बच्चों याद करो, चलिए हमारे लेजेंड लेवल के बच्चे रेडी हो जाए। फास्टेस्ट SN2 कौन देता है? 1 डिग्री। अच्छा, यहां पर 1 डिग्री कौन है? ये देखो 1 ब्रोमो, देखकर ही पता चल गया कि ये 1 डिग्री है। अच्छा, यहां पर 2 ब्रोमो मतलब इट इज अ 2 डिग्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, सेम कार्बन पर 2 प्रोपेन मतलब इट इज अ 3 डिग्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ऑलरेडी इट इज ऑल्सो 3 डिग्री। तो यही है हमारा 1 डिग्री। तो कुछ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लेजेंड लेवल टेक्निक, राइट। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव? अच्छा, डू नॉट वर्ड पर मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, जब भी नॉट डू नॉट आए तो उस पर राउंड कर लें। डू नॉट हैव अनसिमेट्रिकल कार्बन। कायरल कार्बन कहां पर प्रेजेंट नहीं है? अच्छा, कहां पर प्रेजेंट नहीं, सारे के स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, वैसे डायरेक्टली मुझे तो पता चल जाता है, फिर भी आपके लिए चलिए। 2 मिथाइल ब्यूटेनाल लिखा है। अच्छा, 2 मिथाइल 1 2 3 4 कैसे स्ट्रक्चर बना होता है? ब्यूटेनाल है तो CHO, 2 पर मिथाइल, तो ये क्या होगा? CH3, सेम ग्रुप्स। अच्छा, 2 मिथाइल ब्यूटेनाल, तो ये दिस इज नॉट ए कायरल। यहां पर और कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है? नहीं है भाई, ये कायरल नहीं है यहां पर, राइट। हाइड्रोजन में लिख दो आपको, ये हाइड्रोजन आएगा, फिर यहां पर CH2 आएगा, तो दिस इज नॉट ए कायरल। डू नॉट हैव ए अनसिमेट्रिकल, तो इसके पास अनसिमेट्रिकल नहीं है। देखते हैं दूसरे। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन वर्ड है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, फिर फर्स्ट पर क्लोरीन। अच्छा, यहां पर क्लोरीन ले लेते हैं, सेकेंड पर भी क्लोरीन। अच्छा, फिर बस बाकी के हाइड्रोजन्स बैलेंस कर देंगे, तो यहां पर CH2 हो जाएगा, यहां पर CH और यहां पर CH3। तो ये सेंटर वाला कार्बन बच्चों मेरा कायरल है या नहीं है? है। कैसे? इसके साथ ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। अच्छा, फिर C 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन कार्बन, सेकेंड वाले पर CH3 प्रोपेनोइक एसिड, COOH, ये भी CH3। तो भाई साहब इसके पास भी कायरल कार्बन नहीं है। अच्छा, इसके बाद नो कायरल कार्बन। अच्छा, तो ये भी नहीं है, डू नॉट हैव ए कायरल कार्बन, तो इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। अच्छा, मैं ऑप्शन एक और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, फिर ऑप्शन डी देखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, प्रोपेनोइक, यस, 1 2, ये लास्ट वाला कार्बन आपका COOH, यहां पर OH, एक H होता है, और यहां पर CH3, ये आपका ऑप्शन हो गया डी। तो यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है? प्रेजेंट है भाई। अच्छा, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, मैं देख लेता हूं, शायद कुछ क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं हो गया ना। अच्छा, यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट है। फिर यहां पर अच्छा, यस यस यस, गलती से मैंने स्ट्रक्चर ये गलत बना दिया, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। बढ़िया सा क्वेश्चन, टीचर्स भी मिस्टेक कर सकते, तो आपसे तो होने के चांसेस है। अच्छा हुआ भगवान ने मिस्टेक करवा दिया, ताकि आप भी सीख पाए। और ये चीज मैं वीडियो में कट कर भी नहीं रखूंगा, एज इट इज रखूंगा, कि जल्दी जल्दी में आप भी ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं। तो बी अवेयर, मैं भी ऑलवेज अभी रेडी रहूंगा कि ऐसे मिस्टेक्स मुझसे भी ना हो। तो देखो बच्चों, ये जो वाला पार्ट है ना आपसे, हाँ, ये स्ट्रक्चर में देखो 2 मिथाइल, मतलब मैंने नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया? लेफ्ट साइड से 1 2, लेकिन नंबरिंग मुझे स्टार्ट करना था यहां से। मतलब कि ये वाला जो कार्बन है ना, अभी स्ट्रक्चर देखो, ये होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड CH3। अब ये देखो 2, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप पूरा डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो ये चारों के चारों पार्ट इसके साथ डिफरेंट है। मतलब 2 मिथाइल लिखा है, तो वो स्टार्ट करना है इस एल्डिहाइड वाले पार्ट से। मैंने जल्दी जल्दी में इस तरफ से रख दिया 1 2 3 4 कार्बन, ये 2 मिथाइल, तो ये स्ट्रक्चर मेरा गलत हो जाता। तो बस इसके पास भी कायरल कार्बन है, इसके पास सिर्फ इसके पास नो कायरल कार्बन, तो दिस इज अवर आंसर सी। ओके, बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। बाय विच रिएक्शन हेक्सेन इज फॉर्म्ड बाय 1 क्लोरोप्रोपेन? लेजेंड लेवल का क्वेश्चन है, बाय विच रिएक्शन। देखो लेजेंड कैसे सॉल्व करते हैं, हेक्सेन, तो यहां पर 6 कार्बन है, 1 क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बच्चों एक ही रिएक्शन ऐसा कि जो नंबर ऑफ कार्बन डबल करके देता है, और वो है वुड्स। अच्छा, अभी
वुड्स आएगा या वुड्स फिटिंग आएगा? तो देखो यहाँ प्रोपेन है तो एलिफेटिक के लिए वुड्स होता है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो वुड्स फिटिंग, दोनों एरोमेटिक तो फिटिंग ओनली। तो अच्छा हमारा रिएक्शन आ जाएगा यहां पर आंसर डी, बढ़िया सा क्वेश्चन था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय सैंडमियर? तो सैंडमियर में ये तो रिएक्टेंट है, ये नहीं होता है, ये नहीं, बेंजाइल क्लोराइड नहीं भाई, क्लोरो बेंजीन सबको आता है। द डिग्री ऑफ हैलाइड इन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यस, जो हमने लेजेंड लेवल की टेक्निक वाली सीरीज स्टार्ट की थी वो याद करो। जो हमारे महारथी बैच वाले बच्चे वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि सर ये स्टार्टिंग में आपने जो नोट्स बनाए उस नोट्स में स्टार्टिंग में आपने बता दिया था कि ये कंपाउंड्स याद कर लेना, बहुत जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बताया था कि इस जरूरत पड़ेगी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो वो बच्चे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं देखेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज अ 1 डिग्री। आइसोप्रोपाइल बच्चों, यस इट इज अ 2 डिग्री। यस यस, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन कांटेक्ट विद स्किन देन रेसिस अकर्स? ये क्वेश्चन रिसेंटली न्यू सिलेबस में कैंसिल समझ लो, क्योंकि ये जो कंपाउंड है CH2Cl2, ये जो लाइन है ओल्ड सिलेबस में दिया था, राइट, शायद, राइट, हाँ इस सिलेबस में इस बार है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। बाकी CH2Cl2 ये कंपाउंड डाइक्लोरोमीथेन। The hybridization of carbon atom attached to chlorine in benzyl chloride, ये भी मैंने आपको याद रखवाया था स्टार्टिंग में। एलिफेटिक याद करो, एलाइलिक, बेंजाइलिक, उसमें ये आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बच्चों होता है CH2Cl, ये याद कर लेना, बहुत जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है आपका sp3, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ? बढ़िया क्वेश्चन आया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो तो पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो सीख लो, CH3CH2, ये इथाइल हो गया, ये मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसका आप बच्चों क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यार वो कहते हैं ना कि मतलब रगड़ रगड़ के आपको सिखाया हुआ है, राइट, कि H2O का बॉन्ड ब्रेकिंग बच्चों कैसे होता है, H+OH माइनस, यहां से जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, याद करो Mg मेटल है तो उसके ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, तो यहां से जो प्लस वाला पार्ट है वो जाएगा कौन सा, ये पहले प्लस वाला, माइनस वाला पार्ट इसके साथ और प्लस वाला पार्ट इसके साथ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों वो होगा CH3, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स आपको याद है या नहीं है भाई? याद करो, राइट। चलो आगे जाए। फिर 3 टाइम्स अल्कोहल है PX3, ये तो आपका बी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? बहुत बार आपको मैंने सिखाया हुआ है, हर जगह पर मैंने बताया हुआ है कि आपका जब PX3 PCl3 होता है तो यहां पर प्रोडक्ट आपका बनता है H3PO3। अच्छा वो क्या है? फॉस्फोरस एसिड, यस, नॉट ए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फो यहां पर पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, वो क्या है? सारा चैप्टर नंबर 7 भी देख लेना, सारे स्ट्रक्चर्स दी हुई है आपको वहां पर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर? CCl4 पायरीन, राइट, बहुत बार आ चुका ये भी। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन ट्रीटिंग मिथाइल आयोडाइड? वुड्स डबल करके देता है, मिथाइल मतलब एक कार्बन, वुड्स डबल करता है, एक कार्बन के डबल कार्बन 2, तो ये हो गए इथेन। इसे कहा जा सकता है लेजेंड, यस। वो पूरा रिएक्शन लिखो, फिर आप रिएक्शन देखेंगे कि अच्छा ठीक है लेजेंड कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। आज तक केमिस्ट्री में एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक की बकवास सिखाई हुई है, मतलब ऐसा आज तक आपके दिमाग में बिठा दिया गया है कि हर चैप्टर के आप 200 300 400 500 700 क्वेश्चन करेंगे ना, 700 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपकी एमसीक्यू में ग्रिप बनेगी। अच्छा ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? मैं हमारे ऑफलाइन वाले किसी भी बच्चों को इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूं, मैक्स टू मैक्स हर चैप्टर के 100, कोई बहुत बड़ा चैप्टर हुआ पी ब्लॉक जैसा तो वहां पर छोटे छोटे लाइन से, हर लाइन से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ये हर चैप्टर के ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं 60-70 क्वेश्चन बस ऐसे करो कि धमाकेदार, मतलब बस वो 70 क्वेश्चन कर लिए पूरा चैप्टर, वो कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में, मतलब पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में आ जाना चाहिए। हर लॉजिक, हर टेक्निक, यार चैप्टर में टेक्निक होती कितनी है,
20-25 30 से ज्यादा टेक्निक नहीं होती है। हर टेक्निक के दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, बस मास्टर बन जाओगे। एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार, कब होगा? उतने क्वेश्चन में तो हम 5 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे आपको यार, राइट? वो टेक्निक है। मेन आपके बढ़िया से नोट्स बनाओ, कलरफुल मस्त नोट्स बनाओ। ये जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें लिखते जाओ, राइट? वैसे तो मैंने हर चीज आपको महारथी बैच में डिटेल में परफेक्ट, कुछ भी नहीं करना है, स्पून फीडिंग है, डायरेक्ट चम्मच लेकर आपको मुंह में दे दिया, आपको सिर्फ चबाना है। लेकिन जो बच्चे वो महारथी बैच ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, एफर्ट नहीं कर पाते, तो यार जो चीजें मैं बता रहा हूं हर चीज को आप अपने आप खुद से बढ़िया से नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स मस्त बनाओ। और ये बस लेजेंड लेवल की टेक्निक पहले हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, फिर अभी ये बस उसमें जितने भी लॉजिक आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है उतने देखो यार, बढ़िया से सॉल्व करो। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार वो लेजेंड लेवल की टेक्निक वाला जो वीडियो है वो भी देख लो, इसके बेस ऊपर ये सारी चीजें आप कर पाएंगे, राइट? चलो आगे। Which poisonous compound is formed if chloroform is kept open in air? अच्छा, कौन सा? क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन, राइट बच्चों? फॉस्फीन नहीं, फॉस्फीन मतलब आपका होता है PH3, चैप्टर नंबर 7 में आएगा। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये फायर एक्सटिंग्यूशर है। फ्रियोन जो ये आपका CFC भाई वो नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें और भी सिखा रहा हूं साथ में आपको। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। बच्चों SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आपको जो भी रिएक्टेंट दिए यहां पर देखो, ये 1 डिग्री, फिर ये जो भी आपका, ये भी आपका 1 डिग्री हो गया, ये भी आपका 1 डिग्री हो गया, और ये आपका 2 डिग्री हो गया। सर 3 आ गए 1 डिग्री वाले, तो यहां पर देखो सबसे लिस्ट क्राउडिंग कहां पर है? तो लिस्ट क्राउडिंग होगा CH3Cl एंड CH3Br में। बढ़िया सा क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। अभी क्या करना है, दोनों में छोटा छोटा CH3 तो उसके बाद आगे आपको क्या सोचना है कि भाई यहां पर कार्बन एंड Br में, Br लिविंग ग्रुप है, यहां पर क्लोरीन लिविंग ग्रुप है। तो देखो ऐसे सोचना होता है कि कार्बन एंड Br बॉन्ड है, सॉरी क्लोरीन लिख दिया मैंने, कार्बन एंड Br, दूसरा है कार्बन एंड क्लोरीन। बच्चों इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा? ये वाला मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहती है, Br का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, यस, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो CH3Br है वो ज्यादा आएगा, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद आपका ये CH3CH2Cl क्योंकि इसमें थोड़ा क्राउडिंग ज्यादा है, और लास्ट में आपका जो ये 2 डिग्री वाला है ये वो। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर? CH3Br सबसे ज्यादा। अच्छा, एक जगह पर ऐसा है कि जहां पर CH3Br सबसे ज्यादा है। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू? वो आपने डायलॉग सुना है हेरा फेरी मूवी में, परेश रावल बोलता है ना कि क्या गुंडा बनेगा। बस यार क्या यार गुंडा बनेगा, मतलब इतना इजी पेपर आपके लिए बनाकर दे दिया कि और पीछे का कुछ समझ में नहीं आता तो डोंट वरी, सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि CH3Br सबसे ज्यादा है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस डायरेक्टली आंसर बी, राइट? चलो आगे बढ़े। डैश इज नोन एज ए क्लोराल। बच्चों क्लोराल का मतलब होता है CCl3CHO। एक्चुअली हम ऐसा लिखते हैं ना, इथेनॉल CH3CHO। तो यहां पर इथेनॉल में 3 हाइड्रोजन रहते हैं, यहां पर 3 क्लोरीन रहते हैं। तो देखो CH3 सॉरी मतलब कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एंड CHO, ये हो गया आपका आंसर बी। चलो आगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल ट्रीटेड विद थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा बच्चों, थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2, इथेनॉल मतलब आपका CH3CH2OH। याद करो ये कौन है? छोटे बच्चे उठाने वाली गैंग, याद करो, ये ऑलवेज यहां से OH को उठाकर खुद का मेंबर रख देते, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? CH3CH2OH की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा? Cl। अभी SOCl2 है तो 2 गैसेस बनती थी, याद करो, HCl एंड SO2 दोनों गैसियस फॉर्म में है, इजीली वेपर में, सॉरी मतलब इजीली वो एस्केप वहां से निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड। ये भी चीजें साथ में सिखा रहा हूं आपको, याद करना। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्लोरोइथेन और उसके साथ HCl और उसके साथ SO2, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड? यस, यहां पर बच्चे आप बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऐसे जो भी कंपाउंड्स है उनके सारे स्ट्रक्चर्स, उनके सारे नेम, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, राइट, आप खुद से बना लीजिएगा।
बाकी महारथी बैच वाले जो बच्चे, उनको तो मैंने पूरा मस्त पीडीएफ बनाकर दे दिया, ऑर्गेनिक के सारे स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स, नेम, सारी चीजें वहां पर है ही, राइट। देखो चलो अभी यहां पर ये बीच में राउंड नहीं लेते, बॉन्ड्स बता देते। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बेंजीन में 6 और 6 12, फिर ये 13 14, तो 14 सिग्मा 1 2 3 पाई, तो कहा गया 14 सिग्मा और 4 पाई। क्लियर? आंसर बी। विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है। अच्छा, तो आपका कौन सा रिएक्शन आएगा? वुड्स फिटिंग, क्योंकि देखो टोल्यूइन में बेंजीन रिंग कैसे होता है, देखो ये क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, हमारे टेक्स्ट बुक का ही रिएक्शन है, फिर उसके साथ हम लेंगे CH3Cl, 2 बूंद जिंदगी के, ना 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 रे ना रे ना करके वो इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3, ये टोल्यूइन, और ये दोनों लैला मजनू बाउंड्री के बाहर गुपसुप करते हुए, NaCl को मैं लैला मजनू बोलता हूं, वो लैला मजनू है, Na ऑलवेज Cl को ढूंढता है, Cl ऑलवेज Na को ढूंढता है, तो लैला मजनू निकल गए, बन गया हमारा टोल्यूइन। तो ये पार्ट आपका एरोमेटिक, ये पार्ट आपका एलोफेटिक, तो एरोमेटिक एलोफेटिक दोनों साथ में है, तो वुड्स एंड फिटिंग दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रोडक्ट हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ पायरीन CCl4, फिर विच रिएजेंट इज यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोमीथेन। अच्छा, बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन याद करो, कभी भी ऐसा नहीं होता है मेटल फ्लोराइड होते हैं, H2F2 नहीं होता है, कैल्शियम F2 वो भी नहीं होता है, यहां पर फ्लोरीन नहीं ले, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो बचा कौन? COF2। फिर विच एलिमिनेशन अकर्स इन SN1, ये बच्चों को नहीं पता होता है सर, हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया है, दिमाग तो दिया है ना, ये तो आपके टीचर ने शायद आपको बताया होगा कि जो बच्चों एलिमिनेशन जो SN1 में होता है ना, यहां पर आपका आंसर आएगा हेट्रोलिटिक फिशन। सर कैसे पता चला? देखो याद करो, ऐसा आपको रिएजेंट दिया हुआ था, वहां पर यहां पर शायद Br या क्लोरीन जो भी ले लेंगे, तो जब आप बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हो, फिर यहां पर Br पर माइनस आता था, कार्बोकैटायन बनता था, याद करो, तो एक प्लस एक माइनस, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो होमो वाला नहीं हो रहा है, हेट्रो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो, जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन से वो Br पर जा रहे हैं, कार्बन पर प्लस आ रहा है, तो इसे हेट्रोलिटिक फिशन कहा जा सकता है। होमोलिटिक कब होता है? जब दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, दोनों फ्री रेडिकल्स बने, तो वहां पर कहा जा सकता है होमो। यस, ओके। चलिए, हां अभी अभी देखा क्लोरोबेंजीन और ये वाला पार्ट मिक्स करके कुछ और चीज बना रहे, उसका आगे क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? GSAB 2016 में क्वेश्चन आया था, तो यहां पर देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, सॉरी ये आपका CH3 है, वो यहां पर कनेक्ट होगा। हाँ अभी अभी आपको सिखाया मैंने, 2 Na 2 Cl माइनस 2 NaCl निकल गया, तो अभी यहां पर बनेगा आपका टोल्यूइन। अच्छा, और टोल्यूइन का क्लोरीनेशन करेंगे, तो टोल्यूइन का जो CH3 ग्रुप है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अपकमिंग जो न्यू ग्रुप्स जो क्लोरीन आएंगे, एक बार ऑर्थो पर आएगा, एक बार पैरा पर आएगा, तो टोल्यूइन ऑर्थो पैरा क्लोरो टोल्यूइन, टिंग टिंग टिंग, समझ में आ गया? यहां पर क्लोरीनेशन करेंगे तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पर जाएगा, एक बार क्लोरीन पैरा पर जाएगा, तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा, डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट तो यार मैंने लेजेंड लेवल का जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। यस और नो? यस। महारथी बैच वाले बच्चों को तो यार बॉइलिंग पॉइंट का मैंने जबरदस्त सिखाया हुआ है। आपको ऑलवेज 2 पार्ट्स में आपको चेक करने, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स देखना, स्टेप नंबर 1, वो आपको परफेक्ट मस्त लिस्ट बनाकर दिया था, टेक्निक, राइट, कलरफुल। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? बोलो बोलो, नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो नेक्स्ट 2 ऑप्शन पॉसिबल है, या तो ये आइसोमर्स हो सकते हैं, या तो वहां पर क्लोरीन के, सॉरी कार्बन के साथ जो आपके हेलोजेंस है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आइसोमर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, आइसोमर्स तो नहीं है। तो अभी देखो बॉइलिंग ऑर्डर, अभी यहां पर मिस्टेक क्या होता है, आगे बॉन्ड एंथैल्पी आया था, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब समझो बच्चों वहां पर बॉन्ड ब्रेक करना होता है। बॉइलिंग में कंपाउंड के कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करने होते, कोई एक मॉलिक्यूल है
ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में जो सिंपल अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन को ब्रेक कर उसे वेपर में कन्वर्ट करना होता है, खुद पूरे मॉलिक्यूल्स को तोड़ना नहीं होता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी में कंसेप्ट डिफरेंट था, यहां पर कंसेप्ट डिफरेंट है। यहां पर बॉइलिंग ऑर्डर पूछा है, तो यहां पर जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, ये टेक्निक लिख लेना, मास इंक्रीजेस, एक टेक्निक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। समझ रहे हो? एक एग्जांपल समझ लो कि आपने कपिल शर्मा या कोई भी शो में वो मोटी सी भारती को देखा होगा। हाँ, तो भारती भी खड़ी है और कोई भी बॉलीवुड की सूखी सी कोई हीरोइन खड़ी है, समझ लो कैटरीना वगैरह कोई भी है, जोर से हवा चल रही, सब कुछ उड़ रहा है, तो दोनों में से पहले कौन उड़ेगा? कैटरीना उड़ जाएगी, भारती थोड़ी हैवी है वो नहीं उड़ेगी। मतलब कि हमारा जो यहां पर जो फ्लोरीन है वो छोटा सा बच्चा जैसा फ्लोरीन है, इतना सा, और जो हमारा आयोडीन रहता है ना वो भारती जितना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा है Br या आयोडीन, तो ऑब्वियसली उसका मास ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। तो यहां पर आंसर होगा आपका आयोडीन में सबसे ज्यादा BrClF, आंसर हो जाएगा सी। ओके, बाकी भारती के फैन बुरा मत लगाना। चलो अभी यहां पर यार ये आ गया SOCl2, कुछ वो बनाएगा, फिर Na जाना पहचाना हुआ है। ये SOCl2 कौन है? वो हाँ, छोटा जो छोटे बच्चे होते हैं उसको उठाने वाली गैंग, तो यहां से OH को वो रिप्लेस करेगा और बीच में बना देगा यहां पर खुद क्या आदमी को बिठा देगा। मतलब यदि वो तालिबानी जैसा अफगानिस्तान में जैसा हुआ वैसा हुआ, अमेरिका को हटाकर खुद के इंसान को बिठा दिया, हो गया। फिर आगे अभी Na, मतलब ये पहचान लिया वुड्स रिएक्शन है, लेकिन नीचे देखो, नीचे CH3 CH2Cl, ये वुड्स एंड फिटिंग वाला रिएक्शन है। NaCl दोनों साथ में निकल जाएंगे, लैला मजनू, 2 NaCl रिमूव होगा, बेंजीन रिंग जो भी है वो एज इट इज लिख दो, यहां से क्लोरीन हटा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर CH2 CH3, क्या बना आपका? इथाइल बेंजीन। कहां पर है ऐसा? ओ कौन सा, कहां गया? क्लोरोबेंजीन, ये रख, अच्छा ये नेम ले, देखो देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, ऑप्शन A एंड C स्ट्रक्चर वाले, बीच में B एंड D नेम दे दिया, क्लोरोबेंजीन एंड इथाइल बेंजीन। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यहां पर B, बॉम्बे। क्लियर है? देख रहे हो कैसे हर क्वेश्चन को हम 10, 15, 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। बस एक बार आपने वो लेजेंड लेवल की सारी टेक्निक सीख ली ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर ऑर्गेनिक में मास्टर है। और बच्चे लिखते हैं कमेंट में कि सर ऑर्गेनिक का टेंशन बस खत्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे ऑर्गेनिक से पहले बहुत डर लगता था, जैसे आपका महारथी बैच परचेस किया, सारे नोट्स देखे, बस लेजेंड लेवल के जो टेक्निक जो है वो MCQ देखे, बस अभी ऑर्गेनिक का डर खत्म हो चुका है। तो बस वैसे ही इस वीडियो के थ्रू जो बच्चे हमारे इस चैनल पे जुड़े उन बच्चों का भी मैं यार डर खत्म करना चाहता हूं। ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, राइट? वो मैंने आपको एक डायलॉग बताया था, जी रहे थे ऑर्गेनिक से डर डर के, अब मार्क्स आएंगे हमारे भर भर के। बस तो बस वो मार्क्स लाना चाहता हूं आपके भर भर के। चलो आगे बढ़े। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन DDT। अच्छा, DDT का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने क्लोरीन है, ये तो आप स्ट्रक्चर से कर लोगे अपने आप। चलो तो भी फिर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना देते हैं आपको। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, फिर ये CH, यहां पर CCl3, फिर ये आपका एक और बेंजीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, याद आ गया? पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो हो गया। तो यहां से कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा चलिए आगे जाए। अच्छा, ज्वाइन A एंड B, ओके, तो SN2, तो वो हमारा नो हिट्रोलिटिक फिशन। अच्छा, SN2 में नो हिट्रोलिटिक फिशन। TNP फुल फॉर्म ही नहीं आता, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब आपका पिक्रिक एसिड। CFC वो हो गया आपका फ्रीऑन। SN1 में क्या होता है? SN1 में होता है हिट्रोलिटिक फिशन। तो बस इसके हिसाब से 2 में 4, 2 में मतलब P के साथ 4, P के साथ 4 ये रहा, फिर नहीं P के साथ 3 है, सॉरी P के साथ 3, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। Q में 4, Q में 4, R में, और क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो, गिव द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन DDT स्ट्रक्चर। DDT का स्ट्रक्चर अभी अभी हमने ड्रॉ किया, तो स्ट्रक्चर में आप सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना। कंफ्यूज करने के लिए हर जगह पर 6 6 6 6, मतलब सबको पता होता है कि 2 बेंजीन रहेंगे, दोनों में 3 + 3, तो पाई बॉन्ड तो 6 ही होंगे, तो वो तो सिर्फ फिक्स लिख कर दे दिया। बाकी आपको यार याद तो कर लेना है एग्जाम में,
ऑलवेज डीडीटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो मत करना। देखो ये 20, 21, 17 तो कभी नहीं है। दो बेंजीन रिंग, तो एक रिंग का आप याद करो कि 6 बॉन्ड से रिंग बनता है और उसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 6 + 6 12, तो एक रिंग में 12, दूसरे रिंग में और 12, तो 12 + 12 24 तो वैसा ही हो गए। फिर नीचे एक और कार्बन के साथ बॉन्ड, फिर क्लोरीन के साथ बॉन्ड, साइड में 2 क्लोरीन, कितने ज्यादा बॉन्ड हो गए। मतलब ये नंबर्स तो कभी भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। 2018 एंड 2020 में भी यही क्वेश्चन आया था। Which substance is used as a fire extinguisher in oil? Fire extinguisher में CCl4। Which of the following is optically active? सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। ब्यूटेन 1 एमाइन, 1 एमाइन वाला कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, ब्यूटेन 2 एमाइन। चलो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, अच्छा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोपेन वर्ड है 1 2 3, 1 नंबर वाले कार्बन पर आपका NH2 है, वहां से 2 नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। अच्छा कोई है? कोई नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो ये तो ऑप्शन ए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दो सेम ग्रुप आ गए। फिर ऑप्शन बी को देखते हैं, ब्यूटेन 2 एमाइन। अच्छा ये हो गया मेरा NH2, यहां पर ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3। तो इस कार्बन के साथ देखेंगे तो ये वाला पार्ट डिफरेंट 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 डिफरेंट, दिस कार्बन इज माय कायरल कार्बन। यस, और किसी को और भी चेक कर लेते, शायद कुछ हमसे मिस्टेक ना हो जाए। डी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। अच्छा NH2, लेकिन यहां पर देखो CH3 हो गया, ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये भी नहीं आएगा, तो डी भी नहीं है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी 2019। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉर्म ट्राइआयोडोमिथेन ऑन रिएक्टिंग विद अल्कली विथ I2? अच्छा अल्कली विथ I2 ये क्या है बच्चों, याद करो। जो मैंने लेजेंड लेवल की टेक्निक की जो सीरीज अपलोड की थी MCQ सीरीज, वहां पर बच्चों एक पार्ट मैंने सिखाया था आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद है? वहां पर डिटेल में लिखकर आपको बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता है, तो यहां से पता कर लो। ये लिखें ट्राई आयोडोमिथेन, ये CH3, इसे कहा जाता है आयोडो फॉर्म। तो कौन से कंपाउंड से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म? तो आयोडोफॉर्म कौन देते हैं पहले वो पता होना चाहिए। तो ये वाला आपका पार्ट वहां पर होना चाहिए एंड पर, या तो फिर आपका ये वाला पार्ट है CH3 CHOH। तो दिस गिव्स, ये सारी चीजें आपको मैंने ऐसे ही लिख कर दी है, याद है आपको? गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब क्या देंगे वो? येलो प्रेसिपिटेट। एग्जैक्टली ऐसे ही लिख कर दिया ना, याद है? मैंने बस ऐसे ही लिखा है हर जगह पर, नोट्स में हर जगह पर, मतलब मैं ओरिजिनल हूं, राइट? चलो तो अभी देखो कौन इथेनॉल दे देगा भाई, ये मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। डाई मिथाइल कीटोन, अच्छा डाई मिथाइल कीटोन भी दे देगा। प्रोपेन 1 ऑल, अच्छा प्रोपेन 1 ऑल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो CH3 CH2 CH2OH। तो CH3 CH2 CH2OH में ये कोई भी पार्ट मैच नहीं हो रहा है। आप ऑप्शन डी देखेंगे ना बच्चों, तो यहां पर भी देखो इथेनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड O, मतलब इसके पास भी ये वाला पार्ट है, देखो ये, राइट? तो ये भी दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ आपका प्रोपेनॉल ही है डू नॉट फॉर्म, यस, मतलब दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए 2019 में और एक बढ़िया सा गंदा सा क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वियस NaOH? अच्छा एक्वियस NaOH के यूनिमोलिकुलर मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द SN1। अच्छा इनमें से SN1 कौन देगा? अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछूंगा कि आप ऑर्डर डिसाइड करो कि इनमें से सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट, इजीली, रेडीली SN1 कौन देगा। तो देखो यहां पर देखो बच्चों, SN1 याद करो, मैंने बहुत जगह पर आपको सिखाया हुआ है, जो हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनको तो याद हो जाएगा, सारा क्वेश्चन डिटेल में समझाया हुआ कि SN1 में आप लिख लो। SN1 में आपको क्या याद करना है? SN1 साइड में लिखकर बता देता हूं, राइट?
SN1, तो आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एंड SN2 के लिए आपको देखना होता है क्राउडिंग, राइट, हिंड्रेंस। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप बच्चों पता है ना आप सबको क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहां पर क्राउडिंग का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी, हाँ मतलब क्राउडिंग के बेस्ड आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ऑर्डर ऑफ SN2, सही है, राइट, बेस्ड ऑन क्राउडिंग। तो SN1 यहां पर देखो सबसे ज्यादा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पर बनेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, एक साइड बेंजीन रिंग, एक साइड CH3, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर कार्बोकैटायन, बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल फिनाइल CH3, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और वैसे कहा जाए तो ये 3 डिग्री भी है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। फिर अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, यहां से बॉन्ड होता है तो ये प्लस चार्ज। अच्छा चलो इसके साथ एक बेंजीन रिंग तो जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे ऑर्डर वाइज अरेंज करने के लिए अगर पूछा जाए तो मैं ऑर्डर वाइज आपको अरेंज करके दिखाता हूं। C सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा, ये बेंजीन रिंग और CH3 दोनों है तो ऑप्शन A आएगा, उसके बाद आपका D है, और लास्ट में B है कि जहां पर रेजोनेंस का हो या कॉन्जुगेशन का हो, कुछ भी वहां पर चांसेस नहीं है। बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक्चुअली ये क्वेश्चन नीट लेवल का क्वेश्चन है, या JEE लेवल के भी कह सकते हैं, बट नीट लेवल तक तो बेस्ट है, राइट। तो लिख लेना यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आंसर C, बाकी ये पूरा ऑर्डर भी लिख दिया आपके लिए। चलिए, विच कंपाउंड इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग इट एज ए एनेस्थेसिया, वहां पर अल्कोहल ऐड करते हैं, यहां पर देखो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। आप सोचें कहां पर था, ओल्ड टेक्स्ट बुक में लाइन दिया हुआ है, नए टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास लास्ट 10 ईयर्स में हमने 2-3 टेक्स्ट बुक पढ़ाए हुए, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, फिर JEE नीट सब कुछ, तो आप देख लेना। बाकी आंसर आपका इथाइल अल्कोहल होता है। GSCB 2019 मार्च में एग्जाम हुआ था, एंड अप्रैल से नया NCERT का टेक्स्ट बुक आया था, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है, अभी अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। 19 में जो क्वेश्चन था वही सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ, SN1। तो आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी में 3 डिग्री देखो, तो यहां पर देखो ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए, देखो ये वाला है ना आपके साथ, ये इस कार्बन के साथ 1 2 2 फिनाइल, एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, समझ रहे हो। यहां पर भी 2 फिनाइल है, लेकिन उसके साथ एक हाइड्रोजन है, CH3 नहीं है। फिर यहां पर एक फिनाइल, एक CH3, एक हाइड्रोजन है। तो अगर मुझे ऑर्डर वाइज पूछे तो A सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मैं इसे ले लूंगा 2 रिंग वाला, फिर उसके बाद मैं D ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, और लास्ट में मैं B ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, राइट। तो ये पूरा ऑर्डर भी आपको बता दिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, अच्छा इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है, इन सभी का 0 नहीं, लेकिन ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये कार्बन, इसके साथ समझ लो ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन, फिर यहां पर देखेंगे कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर यहां पर लास्ट ऑप्शन D में ये आपका ऑप्शन B है, ये ऑप्शन आपका A है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझा देता हूं आपको। अच्छा अभी देखो बच्चों, डाइपोल मतलब कि 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, ऐसा एग्जैक्टली बढ़िया सा कहां पर बन रहा है आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट है। देखो मैं एग्जैक्ट यहां सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसका ये पूरा पार्ट देखेंगे आप ऐसे, तो यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। और एक कलर ले लेते हैं, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, और दोनों हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन की तरफ, और यहां से जा रहे हैं क्लोरीन की तरफ, मतलब ऊपर वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पूरा पार्ट नेगेटिव।
अब यहां पर देखेंगे तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो कार्बन एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन उसके साथ सॉरी उसको मिल रहे, लेकिन यहां पर 3 क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे। आप 11th स्टैंडर्ड याद करो, डायपोल मोमेंट शो करने का ऐसा एक मेथड था। फिर यहां पर 3 हाइड्रोजन कार्बन को दे रहे, सिर्फ एक ही क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, तो बैलेंस में नहीं है इतना। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है वो बच्चों आएगा आपका आंसर ए में, तो ये एग्जैक्टली परफेक्ट डाइपोल बन रहा है। ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, ये पूरा पार्ट नेगेटिव। और इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में आपको समझाओ तो ये जो 2 क्लोरीन है, हाँ, उनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा भाई, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर देखो 3 क्लोरीन है, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। मैं सेंटर में खड़ा हूं, कोई मुझे एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, मैं एक इस तरफ खींच रहा है, समझो 3 टुकड़े हो जाएंगे मेरे। लेकिन ये यहां पर बढ़िया है कि यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे पुल कर रहे हो, सॉरी एक ऑब्जेक्ट को आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स इस सेंटर में बनेगा और ये ऑब्जेक्ट आपके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं आपको फोर्स या डाइपोल का डायरेक्शन समझा रहा हूं, राइट। चलिए आगे बढ़े। अच्छा 2020 में है द पोजिशन ऑफ Br इन द कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। अच्छा ये जो Br यहां पर है, आप इसे क्या कहना चाहेंगे? तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अ sp3, उसके साथ में नेक्स्ट जो 2 है वो sp2, मतलब डबल बॉन्डेड पार्ट है, तो इसे कहा जा सकता है एलाइलिक वाला पार्ट है। याद आ गया? बढ़िया सा क्वेश्चन था ये भी। फिर IUPAC नेम ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस कंपाउंड का अगर आप मेजर प्रोडक्ट, अच्छा ये पैरोक्साइड है, याद करो एंटी मार्कोनिको। तो Br मार्कोनिको में क्या था? नेगेटिव पार्ट कंबाइंड विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर तो जो Br है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH2 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 Br, राइट। तो आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल, लिख लेना। अच्छा रिएक्शन ऑफ दिस विथ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Br है, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा इस कंपाउंड को देखो, ड्रॉ करते CH2, फिर ये Br, अच्छा ऐसे, फिर यहां पर हुआ आपका एक्वियस NaOH, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देख लो आप, CH2OH, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा फिर अभी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आता है आपका चैप्टर नंबर 12 में, जहां पर एल्डिहाइड कीटोन जैसे कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड में कुछ चीज ऐड होती है, तो ये नहीं आएगा। SN2 भाई साहब, फिर लिखा है सेडजिफ। अभी सेडजिफ याद करो, सेडजिफ तो एक टाइप का बीटा एलिमिनेशन है, समझ रहे हो ना, यहां से Br रिमूव होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। इस कंपाउंड में एक्वियस NaOH है, तो सेडजिफ नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहां पर ये एक्वियस लिखा है। अगर अल्कोहलिक होता तो ये भी नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्वियस, राइट। थोड़ा नीट लेवल का क्वेश्चन है। फिर अभी आया SN1 एंड SN2, दोनों में से कौन आएगा? तो यहां पर थोड़ा क्राउडिंग है भाई, इतना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये SN1 करेंगे, SN2 यहां पर नहीं होगा। ओके, तो आपका आंसर आता है बॉम्बे। अच्छा फिर रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ विच रिएजेंट डज नॉट प्रोड्यूस POCl3 एज ए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अच्छा इनमें से किस कंपाउंड के साथ? तो ऑब्वियसली हर जगह पर OH OH है, यहां पर PCl5 का SO2Cl2 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो POCl3 फॉर्म किसके साथ नहीं होता है? ये चैप्टर नंबर 5 में इन दोनों के साथ तो होता ही है। अच्छा PCl5 का अगर आप रिएक्शन H2O के साथ करवाते हो तो देखते हैं ये फॉर्म होता है, देखो PCl5 प्लस H2O, तो पहले वो कन्वर्ट होता है POCl3 में, और वही POCl3 H2O के साथ रिएक्शन करके जनरेट करता है आपका H3PO4। ये चैप्टर नंबर लिख दूं मैं, चैप्टर नंबर 7 में रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। बाकी का मैं बैलेंस नहीं करता,
ऐसे ही लिख दिया मैंने POCl3, बाकी के जो क्लोरीन और सब जो चीजें वो बैलेंस कर देना आप। HCl 2 HCl यहां पर हो जाएगा। ओके, हो गया, 2 क्लोरीन बच्चे, वो 2 हाइड्रोजन, बाकी का POCl3। यहां पर POCl3 का H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका H3PO4 बैलेंसिंग में यहां पर 2 मोल्स ऑफ वाटर कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। तो यहां पर भी POCl3 फॉर्म होता है। SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ भी फॉर्म करेगा। यहां पर सिर्फ वो और है डज नॉट, तो दिस इज योर आंसर। SO2Cl2 के साथ वो नहीं करता है। ओके, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप ऐड कर देना चैप्टर नंबर 7 में, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, विच कंपाउंड इज यूज ऑफ, कितनी बार फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग लगा लगा कर तो हम बुझाते बुझाते थक गए, ये लगाते लगाते नहीं थकते भाई। फायर एक्सटिंग्विशर CCl4 टेट्राक्लोरो मीथेन। अच्छा, फिर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा, डबल बॉन्ड एंड Br दोनों साथ है, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले ऐसा हमें ट्राई करना चाहिए। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, लॉन्गेस्ट चेन यहां तक जा रहा है। यस, तो थर्ड वाले कार्बन पर Br, तो 3 ब्रोमो, तो ये दो तो गए, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूटेन 1 इन, आपका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। सही है, 2 3 डाई मिथाइल नहीं होगा, 2 एंड 3 दोनों जगह पर मिथाइल नहीं है भाई, ये लॉन्गेस्ट चेन में जाएगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहां तक स्टॉप कर देते हैं, यहां पर स्टॉप नहीं करना है। अच्छा, अभी GHSEB 2022 क्योंकि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 में क्या आया था, ये कंपाउंड, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ हैलाइड, याद करो, मैंने आपको लेजेंड वाली सीरीज में सिखाया हुआ है। यस, महारथी बैच में मैंने आपको बनाकर दे दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो कार्बन है आपका, वो आपका sp3 है, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 कार्बन है वो sp2 वाले, तो इसे कहा जा सकता है एलाइलिक हैलाइड। फिर अभी 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुड्स रिएक्शन। बच्चों, वुड्स रिएक्शन वो होता है कि जहां पर सभी एलिफेटिक, तो देखो यहां पर ये एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, तो ये 2 है ना, ये आपका वुड्स एंड फिटिंग रिएक्शन है, ये सिर्फ आपका फिटिंग रिएक्शन है। फिर यहां पर एलिफेटिक 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 एलिफेटिक, तो यहां पर 2 + 3 2 + 3 = 5, और यहां पर 2 + 2 = 4। तो ऑलवेज वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला बनता है, और दिस इज द ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर में नहीं होता है, ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनता है वो इवन नंबर में आता है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी, नॉट दिस। क्या क्वेश्चन, क्या दिमाग, आप क्वेश्चंस का लेवल देखो। स्टार्टिंग में जो हमने 2012 से 16-17 तक जो क्वेश्चन किए वो थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन है। फिर 18-19 के बाद अभी क्वेश्चन का लेवल देखो, लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब कि वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चे हमारे थोड़े लॉजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट इजी इजी क्वेश्चन नहीं, थोड़े बच्चे लॉजिकली स्ट्रांग भी होने चाहिए। तो ये लॉजिक देखो, हाँ इजी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे आपके 30 तक एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं 50 में से। लेकिन आपको 30+ जाना है तो यार आपको लेजेंड लेवल की टेक्निक, क्योंकि वो टेक्निक्स नहीं होगी तो यार आता भी है तो भी टाइम लिमिट में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये ऑर्गेनिक में टाइम बचाएंगे तो वो टाइम आपका फिजिकल में काम लगेगा। क्योंकि फिजिकल में देखो बच्चों क्या होता है कि फिजिकल में आप क्वेश्चंस पूरा डिटेल में पढ़ते हो, फिर अच्छा कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो सोचने में 1-2 मिनट निकल जाते हैं। फिर आपको सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर में कुछ कर रहे हो, तो 2-3-4 मिनट एक क्वेश्चन में आपके 110% जा रहा है, आप सबको पता है। तो यार आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनिक से टाइम बचेगा, कुछ टेक्निक्स आपको याद होगी, टेक्निक्स पता चलती है कि कुछ चीजें ऐसी पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। चैप्टर नंबर 11-12 में तो भी देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहां पर जो सारे टेक्निक्स बनाई है ना, उस टेक्निक से हर क्वेश्चन को आप 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। मतलब पूरा ऑर्गेनिक का जो भी पार्ट है हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज समझ लो कि 2-3 क्वेश्चन आते, तो आपके 4 चैप्टर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी ऑर्गेनिक से आते हैं वो 10-12 क्वेश्चन आप 2-3-4 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए जो सारा टाइम बचा वो सारा टाइम आप फिजिकल में यूज कर पाएंगे, राइट। तो टेक्निक सारी सीखना, सारी चीजें आप लिख लेना, ये सारी चीजें। चलिए, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन पेंटेन 2,3 ट्रायोल। अच्छा पेंटेन लिखा है, अच्छा मैं 1 2 3 4 5 कार्बन बना रहा हूं,
फिर सेकेंड वाले पर यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, बाकी जगह पर CH3, H, H, H और ये CH3। अच्छा ये कार्बन देखो बच्चों आपका, ये हाँ ये कार्बन आपका कायरल है, यस भाई साहब कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, नहीं इसके साथ ये वाला पार्ट और इस वाला पार्ट दोनों तरफ के पार्ट्स सेम है, तो ये वाला कार्बन आपका कायरल नहीं होगा। समझ रहे हो, ऊपर डिफरेंट नीचे, बट ये पूरा पार्ट देखो, ये दो पार्ट्स इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो, हाँ ये आपको सेम दिख रहे, हाँ दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नॉट ए कायरल कार्बन, दैट्स व्हाई ओनली 2 कायरल कार्बन। अक्सर आप मिस्टेक में 3 कायरल कार्बन यहां पर लिख देंगे। ओके बच्चों, तो लो हमने लास्ट 10 इयर्स के PYQs इतने टाइम में कंप्लीट करे। ऑन एवरेज मुझे लगता है कि करीबन 1 आवर नियर कुछ इतना टाइम हुआ, तो 1 आवर में हमने चैप्टर नंबर 10 के लास्ट 10-12 सालों के जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे PYQs कंप्लीट कर दिए। तो बच्चों यार आपको सीरीज कैसी लगी, मजा आया कि नहीं मजा आया? और भी इस तरह के चैप्टर 11, 12 के भी मैं वीडियो बनाऊं, और सारे चैप्टर्स के भी वीडियो बनाओ, आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखना, तो मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं। बाकी तो सारी टेक्निक्स जो भी है वो हमने लेजेंड लेवल की सीरीज है, वहां पर टेक्निक बता दी है, और भी डिटेल में सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको चाहिए कि सर मुझे सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए, सारे नोट्स मुझे चाहिए, मुझे खुद से नोट्स नहीं बनाने, तो सारे नोट्स आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे। सारे क्वेश्चन, सर वो सारे क्वेश्चंस कहां पर है जो भी आप बता रहे हो, 500 700 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, 50-60 क्वेश्चन, तो जो निंजा नोट्स है, फिर आपके लिए यार वो जो कॉन्सेप्ट बूस्टर है, ये PYQs का सारा सॉल्यूशन, पूरे गुजसेट तक का सारा सॉल्यूशन, वहां सर पूरे एक पैकेज के आप बारे में बात कर रहे हो। तो जो भी महारथी बैच के बारे में बात कर रहा हूं, उस बैच की सारी डिटेल्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसके सारे लिंक्स अवेलेबल है, उसके एप्लीकेशन भी हमारे, वो सारी चीजें आप हमारा जो भी क्रिएटिव केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तो उस एप्लीकेशन से भी हम आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारी मिल जाएगी। बाकी तो यूट्यूब पर तो आपको नए नए चैप्टर के साथ मिलते रहेंगे।